नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल हुए मतदान में करीब 72% लोगों ने वोट डाले। 8 दिसंबर को होगी मतों की गणना। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई। अंबिकापुर स्थित सरगुजा मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। स्वास्थ्य मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। और जसपुर जिला जेल से 2 विचाराधीन कैदी फरार। पुलिस ने कैदियों की तलाश में नाकेबंदी की। अब समाचार विस्तार से। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला। जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कल हुए मतदान में करीब 72% लोगों ने वोट डाले हैं। इनमें लगभग 73% पुरुष और करीब 70% महिला मतदाता शामिल हैं। इसी के साथ कांग्रेस और भाजपा सहित 7 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। उपचुनाव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। इस विधानसभा क्षेत्र में 1,95,822 मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस उपचुनाव के लिए 8 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में कल इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में उनके पक्षकार की कोई संलिप्तता नहीं है और ना ही एफआईआर में उनका नाम है। फिर भी पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। अदालत ने कल हुई सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्यवाही न की जाए। इस बीच इस मामले के सिलसिले में कांकेर आई झारखंड पुलिस कल मामले की विवेचना के तहत किलेपाल गांव पहुंची और भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को अपने साथ कांकेर थाना चलने के लिए कहा। यह खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चारामा विकास खंड के हाराडोला चौक पहुंच गए। झारखंड पुलिस को इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते झारखंड पुलिस को खाली हाथ ही मौके से लौटना पड़ा। इस बीच भाजपा विधायक और भानु प्रतापपुर उपचुनाव प्रभारी ब्रजमोहन अग्रवाल हाराडोला पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को अपने साथ लेकर चारामा स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि केवल इस मामले की विवेचना के लिए गई हुई थी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जमशेदपुर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को भी झारखंड पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। अंबिकापुर स्थित सरगुजा मेडिकल कॉलेज में परसों रात 4 नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 4 घंटे तक अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस वजह से अस्पताल में वेंटिलेटर और अन्य मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान मेडिकल अस्पताल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती 4 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। श्री सिंहदेव कल दोपहर तत्काल हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से इस घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नवजात शिशुओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राज्यपाल ने शिशुओं की मृत्यु के मामले की उचित जांच और कार्यवाही कर परिवारों को राहत दिलाने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के संबंध में सरकार और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत तथा अनुराग सिंहदेव ने इस मामले में राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से इस घटना को लेकर इस्तीफा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सप्ताह में एक दिन संस्कृत और राजभाषा छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई कराई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री ने कल राजिम विधानसभा क्षेत्र के छुरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छुरा में रजिस्ट्रार कार्यालय अनुविभाग बनाने, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल खोलने और ITI भवन निर्माण की मंजूरी देने के साथ ही पांडुका गांव को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजिम विधानसभा के ही फिंगेश्वर में भेंट मुलाकात के दौरान फिंगेश्वर को पुण्य तहसील बनाने और कोपरा को नगर पंचायत बनाने के साथ ही अन्य अनेक घोषणाएं की। जसपुर जिला जेल की दीवार फांदकर कल 2 विचाराधीन कैदी भाग गए। इन कैदियों की पहचान ललित और कपिल के रूप में की गई है। ये दोनों कैदी हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों के आरोपी हैं। पुलिस ने इन कैदियों की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल कर लोगों से इन्हें पकड़वाने में सहयोग करने की अपील की है। बताया जाता है कि इन दोनों कैदियों पर जेल में बंद अन्य कैदियों को खाना बांटने की जिम्मेदारी थी। कल सुबह ये कैदी कोहरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। सुबह करीब 7 बजे जेल प्रबंधन को इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद इनकी तलाश शुरू कर दी गई। इस बार रबी के मौसम में रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल से सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्रीय जल आयोग के निर्देशों के अनुसार गंगरेल बांध में सीपेज नियंत्रण से संबंधित काम कराया जाना है। इसे देखते हुए जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि गंगरेल जलाशय से रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। हालांकि बैठक में सिहावा और धमतरी विधायकों ने यह प्रस्ताव रखा है कि किसानों की मांग आने पर जलाशय से पानी दिया जाना चाहिए। इस पर कलेक्टर ने इस प्रस्ताव को शासन को भेजने की बात कही है। वहीं सोढूर जलाशय से रबी मौसम में दलहन तिलहन फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली में 7 दिसंबर से आयोजित वीमेन इन पावर फेयर में छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। भारत सरकार के लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग के सहयोग से लगने वाली इस प्रदर्शनी के लिए प्रदेश की 8 महिला स्व सहायता समूहों का चयन किया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कन्वेंशन सेंटर में 9 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों की लगभग 200 स्व सहायता समूह की महिलाएं शामिल होंगी। दिल्ली रवानगी से पहले दुर्ग में सांसद विजय बघेल ने इन समूहों की महिलाओं का सम्मान किया। दिल्ली में लगने वाली प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ीय व्यंजनों की साथ हस्तशिल्प वस्तुओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इस कारण आज से राज्य में ठंड बढ़ने और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि बाबा साहेब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे।
जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कौशल विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आज 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस रोजगार मेले में दिव्यांगजन भी शामिल हो सकते हैं। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। रायगढ़ में कल एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों के बीच स्लोगन लिखे पोस्टर और पर्चे वितरित कर उन्हें सड़क दुर्घटना से बचाव के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। भिलाई स्थित सेक्टर 2 स्कूल में 13 और 14 दिसंबर को संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने अधिकारियों को इस आयोजन की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। भिलाई में स्मृति नगर पुलिस चौकी के प्रभारी युवराज देशमुख की बीती रात एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। श्री देशमुख अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद राजनांदगांव जा रहे थे। इस दौरान सोमनी थाना क्षेत्र के ठाकुर टोला टोल प्लाजा के पास उनकी मोटरसाइकिल खड़ी ट्रक से जा टकराई। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र स्थित गनियारी गांव के पास कल तड़के हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दंपत्ति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। सरगुजा जिले में केदमा पुलिस चौकी के अंतर्गत केसमा गांव के पास रेण नदी में मछली पकड़ने गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। रायगढ़ के टेंडा नवापारा में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई और राष्ट्रीय विद्युत निगम एनटीपीसी के कोरबा संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले में सक्ती पुलिस ने लछनपुर गांव की एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ।